जहां चुनाव को लेकर भाजपा की टिकट पर मारामारी चल रही है, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार चेयरमैन पद के लिए डॉक्टर अशोक कोहली ने फर्रुखनगर में एक अपना अलग ही वजूद कायम कर रखा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि भाई डॉक्टर साहब से अच्छे व्यक्ति कोई नहीं है। समाज जो आप देख रहे हैं, वाल्मीकि समाज यहाँ फर्रुखनगर का इकट्ठा हुआ है और इनका ये कहना है कि भाई हमारा पुरजोर समर्थन भी है और इनका सहयोग करेंगे। कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं है, हमारे साथ मास्टर जी सुनील शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी बातचीत करवाएंगे। सबसे पहले हम आपकी बातचीत करवाएंगे डॉक्टर अशोक कोहली से कि किस समाज ने इनको सपोर्ट किया और कौन चाहता है कि ये फर्रुखनगर के चेयरमैन बने। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी सर। डॉक्टर साहब, आज यहाँ का समाज इकट्ठा हुआ है, ऐसी तबके की जो बातचीत रहती है या कास्टिज्म की जो बातचीत फर्रुखनगर में चलती है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप आज जो ऑफिस खोला है भाई सुरेंद्र हर ने और मेरे छत्तीसवीं बिरादरी के सहयोग से ऑफिस खुला है जो, तो उसकी बधाई, आप सभी को बधाई और आपके आने की भी बधाई। यहाँ पे धन्यवाद आपका। साथ ही ये है कि मैंने आपको हर इंटरव्यू में एक ही चीज़ कही है कि देखिए हम छत्तीसवीं बिरादरी में भरोसा रख के चल रहे हैं शुरू से ही जी। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें 36 से 35 में लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने अपना वजूद अकेले को सोचा था कि बाजार में अकेले का वजूद होगा। मैं शुरू से लास्ट तक आज कहता आ रहा हूँ कि वो भाई उनका वजूद अब कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि 35 का आंकड़ा ज़्यादा होता है, 1 का आंकड़ा कुछ नहीं होता है। उनको भी 36 के साथ आना पड़ेगा, तभी कुछ उनका वजूद बनेगा। तो यहाँ पे छत्तीसवीं बिरादरी खड़ी हुई है। जैसे हमारे मास्टर जी है, मैं इनको पिता तुल्य भी मान सकता हूँ, बड़े भाई अपने सारवान जी है, भाई हरेंद्र कारोला जी है, भाई साहब रहे, विमल जी रहे। ये छत्तीसवीं बिरादरी की मतलब यहाँ पे जो है उपस्थिति है। और अनिल भाई निर्दलीय लड़ रहे हैं, बिल्कुल ताल ठोक के लड़ रहे हैं। ये छोटा इलेक्शन भाईचारे का इलेक्शन होया करता था पहले भी, लेकिन अब क्या है कि कुछ व्यक्तियों ने इसको पार्टी का इलेक्शन बना दिया, क्योंकि उनके बस की इलेक्शन तो है नहीं। इलेक्शन वो लड़ेगा जो समाज से जुड़ा हुआ होगा जी। उन्होंने कभी जुड़ने का काम नहीं किया समाज से। ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो 60 साल से ऊपर के, मैंने कल परसों भी न्यूज में कहा था जी। जब 65 साल के हो गए, 63 साल के हो गए, तब वो समाज में नहीं जुड़ पाए। उससे पहले जुड़ते ना तो आज उनको जोर नहीं मारना पड़ता, ना खर्चा करना पड़ता जी। तो समाज में जुड़ना, समाज में जुड़ के समाज नीति और उसके बाद राजनीति होती है, क्योंकि ये समाज ही राजनीति की चाबी है। उन लोगों को जितना जल्दी समझ में आ जाए वो ठीक रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते फिरते अनिल भाई कि हम तो सिर्फ बाजार के लोगों को बढ़ाएंगे। ये भी तो मेरा बाजार ही होगा, ये मेरा चाचा है, ताऊ है, भाई है, हम भी तो बाजार का हिस्सा होंगे। लेकिन उन लोगों ने भी अपना वजूद नहीं बढ़ाया, वो भी मात्र बाजार के कुछ जो हमारे चाचा ताऊ है उनको गुमराह करते फिरते कि बाजार का बनेगा। हम भी तो बाजार के लोग हैं, हमारे चाचा ताऊओं की भी तो दुकानें होंगी। अरे दुकानें नहीं होंगी तो उन पे सफाई कर्मचारी होंगे, वो नहीं होंगे तो कुछ हेल्पर होंगे। बाजार का हिस्सा हम भी है। तो वे 2-4 लोग भी इस मीडिया के माध्यम से, और आज जो नया ऑफिस खुला है, मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे समाज को, 36 बिरादरी को मैं इसकी भी बधाई देता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया ऑफिस खोला। और ये ऑफिस डॉक्टर अशोक का नहीं है, आप सबका ऑफिस है। इस ऑफिस को बड़े अच्छे से संभाल के रखना, ताकि जो अपना 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, इसी पे केक कटे और इसी पे लड्डू खाया जाए। तो ये आप सबका ध्यान, आप सबने ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, लगता है आपको जहाँ सब अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने में लग रहे हैं, आज से स्टार्ट हो चुका है शक्ति प्रदर्शन, तो आप भी उनकी बराबरी में शक्ति प्रदर्शन दिखा पाएंगे? सर मैं शक्ति प्रदर्शन क्या दिखाऊंगा, मेरा सारा समाज, छत्तीसवीं बिरादरी, वो खुद ही मुझे शक्ति का एहसास करा रहे कि हम तेरे साथ है, आपके साथ है। हमें पैसे में भीड़ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। दिन में 10 जगह पे मीटिंगें होती है और 10 की 10 जगह पे ना मैं तो सिर्फ गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, सारा खर्चा मेरा समाज लगा रहा है। तो इससे ज्यादा और शक्ति प्रदर्शन क्या होगा। अनिल भाई माफी चाहूंगा। और दूसरा जो है, हमारे शिष्य भी रहे हैं और भाई अशोक भी हमारे जो है शिष्य रहे हैं और हमारी जो है रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वार्ड 15 के हम मेंबर होने के, पिछला वार्ड 13 के मेंबर होने के नाते भी मैं यहाँ नुमाइंदा हूँ और इनका स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। दूसरा ये कर्मठ है, मेहनती हैं, और जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि 36 बिरादरी एक है, तो इनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं। जात बिरादरी तो हमें कार्य के हिसाब से मिली है, हमारा क्या कार्य है उसके हिसाब से हमें जात बिरादरी मिली हुई है। हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाने का कर रहे हैं, आप साफ सफाई का कर रहे हो, कोई बर्तन बनाने का कर रहा है, कोई
कपड़े बनाने का कर रहा है। तो सबका अपना अपना काम है, ये नहीं कि हम छोटे बड़े हो गए उस काम में। क्या कहना चाहोगे? आप एक अलग व्यक्तित्व रखते हो फर्रुखनगर की राजनीति में, क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में डॉक्टर अशोक कुमार कोहली जी पहुँचे वार्ड नंबर 13, अब जो 15 बन गया वार्ड नया, उसमें उन्होंने अपना ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो हम तो यही कहेंगे, जैसे इनका एक ही नारा है 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का, तो अब मैं तो यही कहूँगा सभी से, भाई ये पढ़े लिखे व्यक्ति है, समझदार है, और अपने सभी से यही अनुरोध करूँगा अच्छा चुने सच्चा चुने और उनको वो करें। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि समय समय पर एक पत्रकारिता का जो भरोसा ख़त्म होता जा रहा था जी, आपने उसको कायम करने का जो सराहनीय प्रयास किया, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस क्षेत्र की जो आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ बन भी रहे हैं, आपने जो सवाल पूछा डॉक्टर अशोक के विषय में जी, तो साहब प्रमोशन तो सभी का होना चाहिए, और प्रमोशन का जो हकदार है जी, प्रमोशन वास्तव में उसी का होना चाहिए जो लोग पहले जनता का भरोसा जीत कर किसी भी पद के लिए चुनाव लड़े हैं और जीते हैं जी। लेकिन होता क्या है कि मतदाता हार जाता है, प्रत्याशी जीत जाता है, ये बड़ा दुख का विषय रहा है। लेकिन डॉक्टर अशोक के विषय में थोड़ा सा डिफरेंट मामला है, कुछ अलग लोगों की सोच बनी है। यही कारण है कि आज जर्नल में फाइट कर रहा है एक ऐसी व्यक्ति, और उसके साथ में सर्व समाज के लोग इतनी भारी तादाद में मैं देख रहा हूँ। ये जनता में जो लोकतंत्र का जो पर्व वास्तव में जो मनाया जा रहा है वो देखने को मिल भी रहा है जी। वरना ऐसा हो रहा था कि जीत तो रहे थे लेकिन खुशी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ढोल बज रहे थे लेकिन शोर के अलावा उत्साह नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर अभी ढोल बजे नहीं है, ढोल बजने की पूरी तैयारी हो चुकी है और उत्साह भरपूर है जी। तगड़ा झटका देंगे, तगड़ा झटका देंगे लग रहा है। बिल्कुल देंगे। और हम थोड़ा, हमें पत्रकार की नजर से ना देखते हुए थोड़ा अलग डिफरेंट लो है नजरिया लोग ना रखें, क्योंकि हम एक मतदाता भी है, क्षेत्र के वासी भी है। तो हर एक का चुनाव जो एक अधिकार है, वोट भी अधिकार है। तो हमारा कहाँ जाएगा वो समझ में आता है, जिसके पक्ष में खड़े हैं जाहिर सी बात है उसके पक्ष में वोट भी जाएगा। और ये जो एक नया दौर की जो शुरुआत डॉक्टर अशोक ने की है, मैं इनको बधाइयों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे आपके साथ तमाम बिरादरी के लोग भी शामिल हैं, और आप जीतेंगे ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे, और आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। इसी कामना के साथ में बस में इतने काम हुए, मेरा अपना तजर्बा है कि पिछली 5 साल की योजना में हमने करोड़ों रुपए के काम यहाँ कराए।